आज हम सभी लोग इंग्लिश सीखना और बोलना चाहते हैं क्योंकि यह इंटरनेशनल लैंग्वेज है और क्योंकि इंटरनेट पर सब कुछ इंग्लिश में ही अवेलेबल है। तो बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हम सभी के लिए इंग्लिश को सीखना। जब हम स्कूल में होते हैं और हमें किसी क्वेश्चन को पूछना होता है या आंसर आते हुए भी जब हम जवाब नहीं दे पाते, सिर्फ इस हिचकिचाहट में कि मैं सही से इंग्लिश नहीं बोल पाऊंगा या कहीं मैं गलत इंग्लिश बोल ना दूं, इस तरह हम कभी अपना हाथ क्लास में उठा ही नहीं पाते हैं। जब हम कॉलेज में जाते हैं और किसी स्टेज पर हमें कुछ कहना या बोलना होता है तो हम चाह कर भी परफॉर्म नहीं कर पाते क्योंकि वहाँ हमें इंग्लिश में बोलना होता है। हमारा फिर वही डर हमारे पास आता है कि मैं तो अटक अटक के बोलता हूँ, मैंने कहीं कुछ बोल दिया तो लोग मेरे बारे में क्या बोलेंगे। हम इंग्लिश सीखने के लिए इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स करते हैं और वहाँ पर हमें सबसे पहले टेंसेस पढ़ाए जाते हैं। टेंसेस तो हमें आ जाते हैं और फिर हमें रोज़ कुछ सेंटेंस रटने के लिए दिया जाता है। हम सेंटेंस रट लेते हैं, पर क्या इससे हमें इंग्लिश बोलने आ जाती है? कुछ इंस्टीट्यूट में केवल हमें इंग्लिश इसलिए नहीं सिखाई जाती कि हमें बोलना आ जाए, उनका मतलब तो इतना ही होता है कि उनकी फ़ीस हो जाए। बाकी सब हमारी प्रैक्टिस पर छोड़ दिया जाता है और कोर्स ख़त्म हो जाता है। पर आज मैं आपको कुछ ऐसा तरीका बताने जा रही हूँ जिसमें आपका एक पैसा तक नहीं लगेगा और आप बहुत कुछ सीख जाएंगे। दोस्तों, कई बार आप सोचते हैं आप कितने अच्छे दिखते हैं, अच्छा कमाते हैं, फिर भी ये इंग्लिश कहीं ना कहीं हमारे लिए दिक्कत खड़ी कर देती है, जिससे आप अपना इम्प्रेशन वैसे नहीं रख पाते जैसा आप रखना चाहते हैं। इंग्लिश सीखने का आपका जो भी रीज़न है, आप उस रीज़न के लिए प्लीज़ इस वीडियो को लास्ट तक देखना, क्योंकि दुनिया भर के तरीके छोड़कर मैंने इंग्लिश सीखने का मेन रास्ता बताया हुआ है। दोस्तों, जब आप पैदा हुए थे आप तो कोई भी लैंग्वेज नहीं जानते थे, पर जैसे जैसे आप बड़े हुए, आप जिस भी फैमिली में हो आप उनकी लैंग्वेज में बोलने लगते हो। कैसे? एक छोटा बच्चा है, जब उससे कुछ कहा जाता है तो वह उसको बहुत ही ध्यान से सुनता है। वह एक ही बात को कई बार सुनता है और तब उसी बात को दोहराना शुरू कर देता है, जबकि उस समय हमने कोई भी स्पीकिंग कोर्स नहीं किया था, और फिर भी हम अपने परिवार की लैंग्वेज बोलना शुरू कर देते हैं। आज हमारे पास बहुत सारी फैसिलिटीज़ है, पर फिर भी हम इंग्लिश नहीं सीख पाते हैं। फ्रेंड्स, जब बच्चा पैदा होता है तो वो जिस फैमिली में रहता है उस फैमिली के लोग एक ही लैंग्वेज बोलते हैं और बच्चा उसी लैंग्वेज को दिन भर सुनता है। तो हमारा पहला मेन पॉइंट है सुनना। दोस्तों, जब एक फैमिली का छोटा बच्चा किसी बातों को सुनता है तो ही वो उसको समझता है और उसी लैंग्वेज को बोलना शुरू कर देता है। जब हम किसी को फर्राटेदार इंग्लिश बोलता हुआ सुनते हैं तो हम उसे इग्नोर कर देते हैं, क्योंकि वह हमारे समझ में नहीं आती और हमारे माइंड को तो बस एक बहाना चाहिए होता है कि हम चीज़ों को इग्नोर कर दें। इसलिए हम उसे इग्नोर कर देते हैं, क्योंकि जब वह हमारी समझ में नहीं आती हम घबराने लगते हैं। फ्रेंड्स, सबसे ज़रूरी चीज़ है सुनना। पहले सुने। जब आप कोई भी इंग्लिश मूवी देखते हैं तो आप सोचते हैं ये इंग्लिश समझ में नहीं आ रही है, चलो इसका हिंदी वर्जन देखा जाए। वहाँ भी हम सुनना नहीं चाहते। वहीं से आप इंग्लिश को इतना टफ मान लेते हैं कि ये तो हमारे समझ के बाहर है, हम इसे नहीं सीख पाएंगे। इसलिए पहले इंग्लिश को सबसे पहले ध्यान से सुनना सीखिए, क्योंकि इंग्लिश को सुनकर और बोलकर ही सीखा जा सकता है। एग्जाम्पल के लिए, अगर आप कोई इंग्लिश मूवी देख रहे हैं, आप उसकी डबिंग ना देखकर उसे इंग्लिश में ही देखें। अच्छे से समझने के लिए आप उसका सबटाइटल ऑन कर लें, तब आप अच्छे से सुन पाएंगे और समझ पाएंगे कि कौन क्या और कैसे बोल रहा है। आप इंग्लिश न्यूज़ देखें और ध्यान से सुने। इसलिए सुनना बहुत ज़रूरी है जब आप इंग्लिश सीख रहे हो। दूसरी चीज़ होती है सोचना। हम जो चीज़ जैसे सुनते हैं उसे वैसे ही बोलते हैं।
अगर कोई बच्चा तमिल में सुन रहा है तो वो तमिल में ही सोचेगा और तमिल में ही बोलेगा। इसलिए सोचना भी बहुत मायने रखता है। अगर हमें इंग्लिश में कुछ बोलना होता है तो हम अपने दिमाग में उसे सोचते हैं और इंग्लिश में उसे ट्रांसलेट करते हैं। कौन सी फॉर्म कहाँ और कैसे लगानी है ये सब सोचते हैं। और दूसरी चीज़ है थिंक इन इंग्लिश। हमें इंग्लिश में ही सोचना है। चाहे हमारे मन में कोई भी बात आए, इंग्लिश में सोचने की प्रैक्टिस करें। इंग्लिश को सुनकर इंग्लिश में ही समझें। फ्रेंड्स, तीसरी चीज़ होती है आपका माहौल। फ्रेंड्स, हम में से बहुत सारे लोग ऐसे सोचते हैं कि हमारे घर का माहौल ऐसा नहीं है कि हम इंग्लिश बोल पाएँ। आज हमारे फ़ोन में अनलिमिटेड कॉल्स होते हैं, तो आप किसी भी ऐसे इंसान या फ्रेंड को सेलेक्ट कर लें जो इंग्लिश सीखना चाहता है। आपको जैसे भी इंग्लिश आती है आप उससे इंग्लिश में ही बात करें और अपने फ़ोन की वॉइस रिकॉर्डिंग ऑन करके अपने विचारों को इंग्लिश में बोलकर रिकॉर्ड करें। चाहे जो आपका बोलने का मन करे, टूटी फूटी इंग्लिश अगर आपको आती है तो आप उसे ही बोलें और फिर सुने और बाद में जो लाइन आपको गलत लगे आप उसे सुधार करें और फिर से इंग्लिश बोलने की प्रैक्टिस करें। चौथा काम आपको ये करना है, आपको इंग्लिश न्यूज़पेपर लेना है और डेली 1 घंटे जोर जोर उसे पढ़ना है। ऐसा करने से यह होगा कि आप इंग्लिश को बोलने में अच्छे होने लगेंगे। ऐसा आप करके 1 महीने में इंग्लिश अच्छे से तो नहीं बोल पाएंगे, पर हाँ प्रैक्टिस करके 2 से 3 महीने के बाद आप देखेंगे कि आपने इंग्लिश बोलने की जो फ्लुएंसी पहले थी अब वो कहीं न कहीं बढ़ गई है। और इंग्लिश बोलने में आपको यह न्यूज़पेपर बहुत ही ज़्यादा मदद करेगी। इसलिए आपको रोज़ नए न्यूज़पेपर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, पर एक ही न्यूज़पेपर को डेली आप 1 घंटे तक लगातार पढ़ें। आपको जो वर्ड्स पढ़ने में दिक्कत होती है, इस तरह तेज़-तेज़ से पढ़ने में आप वर्ड्स को भी अच्छे से पढ़ सकेंगे। पाँचवा काम आपको यही करना है कि आपको इंग्लिश बोलने की प्रैक्टिस शुरू कर देनी है। बिना प्रैक्टिस के आपको इंग्लिश बोलना कभी भी नहीं आ सकता। आप इंग्लिश का माहौल अपने घर में ही बना सकते हैं। अपने परिवार के किसी भी पर्सन के साथ कुछ सेंटेंस इंग्लिश में बोले जिसमें आपको कॉन्फिडेंस हो। धीरे धीरे करके अपने इंग्लिश को ज़्यादा बोलना शुरू कर दें। हर बात को इंग्लिश में बोलने की कोशिश करें। इस तरह आप कहीं भी इंग्लिश का माहौल बना सकते हैं। फिर धीरे धीरे आप ये महसूस करेंगे कि आपकी इंग्लिश बोलने की फ्लुएंसी पहले से कहीं ज़्यादा अच्छी हो गई है। फ्रेंड्स, कोई भी कुछ सीख के नहीं आता है, लेकिन सिर्फ प्रैक्टिस के ज़रिए ही हम इंग्लिश को सीख पाते हैं। जितना ज़्यादा हम प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा ही हम इंग्लिश बोल पाएंगे। इसी तरह की और वीडियोस पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करके वीडियोस को लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।